दोस्तों आज की वीडियो में हम सीखेंगे टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना। दोस्तों स्प्लिट करने से मतलब है कि कंपनी के डेटा को विभाजित करना, विभक्त करना या फिर तोड़ना। होता यह है दोस्तों कि हमने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कोई कंपनी क्रिएट की और उस कंपनी में हम पिछले 3-4 फाइनेंशियल ईयर से कार्य करते आ रहे हैं और अब जब हम उसमें कार्य करने जा रहे हैं तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की स्पीड कम हो गई है, यानी हमको एंट्री करने में समय लगता है। वो इसलिए क्योंकि हम जिस कंपनी में कार्य कर रहे हैं उसमें पिछले 3-4 फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा है वो स्टोर हो चुका है, जिस वजह से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर की स्पीड कम हो गई। तो इसलिए भी हम क्या करते हैं कि टेली प्राइम सॉफ्टवेयर में कंपनी के डेटा को फाइनेंशियल ईयर के आधार पर अलग कर लेते हैं, विभक्त कर लेते हैं, जिससे कि हम जो भी एंट्री करते हैं तो फास्ट एंट्री कर पाते हैं, यानी टेली प्राइम सॉफ्टवेयर फास्ट कार्य करता है। दूसरा रीजन ये भी होता है दोस्तों कि मान लीजिए हम इसमें पिछले 3-4 ईयर्स फाइनेंशियल ईयर का कार्य कर रहे हैं और जब हम अभी कार्य करने जा रहे हैं तो कोई एरर आ जाता है। तो एरर आ जाता है तो इस वजह से क्या होता है कि हमारा जो कंपनी में हम कार्य कर रहे हैं जिसमें एरर आया उसमें पिछले 3-4 फाइनेंशियल ईयर का डेटा है, तो वो हमारा डेटा खराब ना हो जाए, है ना। तो इसलिए भी हम क्या करते हैं, फाइनेंशियल ईयर के आधार पर कंपनी के डेटा को स्प्लिट कर लेते हैं, जिससे कि प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर का जो डेटा है वो पूरी तरह से सेफ रहे, उस पर कोई असर ना पड़े। इसके अलावा और भी कई सारे रीजन है जिसकी वजह से हमें कंपनी के डेटा को स्प्लिट करने की जरूरत पड़ती है। अब जानते हैं दोस्तों कि कंपनी के डेटा को आप किस तरह से स्प्लिट करेंगे। जैसे कि रमन ट्रेडर्स यहाँ पर हमारी कंपनी ओपन है और इस जगह देखेंगे तो आपको यहाँ पर शो हो रहा है करंट डेट 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मार्च 2023, यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 यहाँ पर ओपन है, जिसमें कि मैंने 2 महीने की एंट्री भी कर रखी है, अप्रैल और मई में। 31 मई तक मैं इसमें एंट्री कर चुका हूँ। इसके बाद देखते हैं, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं और 1/4/2020 से लेकर 31/3/2021 मैंने यहाँ पर कर दिया, यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में मैंने इसमें कार्य किया। डे बुक में मैं आ गया और देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे ऊपर डेट शो हो रही है 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, यानी इसी कंपनी में मैंने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 में कार्य किया था, ठीक है ना। इसके बाद इसी कंपनी में मैंने फाइनेंशियल ईयर 21-22 में भी कार्य किया था, तो यहाँ पर 1/4/21 से लेकर और 31/3/22 मैंने कर दिया। और डे बुक में जाके आपको दिखाता हूँ कि देखिए इसी कंपनी में मैंने 1 अप्रैल 2021 से लेकर 31 मार्च 2022 तक कार्य किया, यानी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में भी मैंने इसी में कार्य किया, ठीक है ना। अब मैं आ जाता हूँ दोस्तों बाहर, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर अल्ट के साथ F2 प्रेस करके 1/4/2022 से लेकर 31/3/2023 मैंने इस जगह पर कर दिया, यानी फाइनेंशियल ईयर 2022 और 23 में भी मैं इसमें एंट्री कर चुका हूं। डे बुक में मैं आपको दिखा देता हूं कि कब तक मैंने एंट्री कर ली है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर मैंने 31 मई तक इसमें एंट्री कर रखी है, ठीक है ना। 31 मई 2022 तक मैंने एंट्री कर रखी है और ऊपर आप देखेंगे तो 1 अप्रैल 2022 से लेकर 31 मई 2022 यहाँ पर शो रहा है, यानी फाइनेंशियल ईयर 2022-23 के भी 2 महीने की मैं एंट्री कर चुका हूँ। इसके बाद भी आप चाहें तो कंपनी के डेटा को कभी भी स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में आप 3 या 4 महीने की एंट्री कर चुके हैं और उसके बाद आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 का डेटा अलग से स्प्लिट हो जाए, अलग से आपकी कंपनी बन जाए, है ना। तो आप कभी भी कर सकते हैं। आप चाहें तो फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट डेट में भी कर सकते हैं, जिस फाइनेंशियल ईयर डेटा आपको अलग करना है, और उसमें 2-4 महीने में आप एंट्री भी कर चुके हैं तब भी उसको अलग कर सकते हैं। जैसे कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में मैं 2 महीने में एंट्री कर चुका हूं, 31 मई तक एंट्री कर चुका हूं। इसके बाद भी मैं 1 अप्रैल 2022 से लेकर और 31 मार्च 2023 के लिए अलग से कंपनी के डेटा को स्प्लिट कर सकता हूं। तो आप कभी भी कर सकते हैं, और आप करना तभी जबकि इससे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की जो भी एडजस्टमेंट एंड आदि एंट्रियां हैं वो सारी की सारी आप कर चुके हों, है ना। जैसे कि इससे प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर कौन सा हो गया, 21-22, है ना। तो 21-22 की सारी एंट्री जब आप कर चुके हो तभी आप करें, जिससे क्या होगा कि वहां का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा, है ना, 31 मार्च 2022 का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो एज ए ओपनिंग बैलेंस आपका यहाँ पर आ जाएगा। और स्प्लिट करने के बाद यदि आप प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में कोई भी एडजस्टमेंट एंट्री आदि करते हैं तो इसका इफेक्ट फिर आपको इस पर नहीं मिलेगा, है ना। तो आप पहले जिस भी डेट से आप अलग करना चाह रहे हैं कंपनी के डेटा को, है ना, उससे प्रीवियस का जो फाइनेंशियल ईयर है या प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर की जो लास्ट डेट है उसमें आप सारी एडजस्टमेंट एंट्री कर चुके हो प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में, तभी आप कंपनी के डेटा को स्प्लिट करें। जैसे कि मैं यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर 21-22 में जो भी मुझे एडजस्टमेंट आदि एंट्री करनी थी वो सारी एंट्री में कर चुका हूँ, और इसके बाद अब मैं 31 मई तक एंट्री कर चुका हूं इस फाइनेंशियल ईयर में। इसके बाद मैं इसको स्प्लिट करना चाहता हूं, तो किस तरह से करेंगे चलिए जानते हैं। दोस्तों जब भी आपको कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना होगा तो आपको यहां पर
एक लिखा हुआ मिलेगा, बटन है ये, जिस पर लिखा हुआ है डेटा और बाई के नीचे एक अंडरलाइन है, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, जो डेटा लिखा हुआ है या तो इस पर माउस क्लिक कर दीजिए या कीबोर्ड से अल्ट के साथ बाई प्रेस कर दीजिए, तो आप इस फीचर को यूज कर पाएंगे। मुझे कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना है, तो मैंने डेटा को, जो डेटा वाला बटन है उस पर मैंने क्लिक किया। जैसे ही आप क्लिक करेंगे या अल्ट के साथ बाई प्रेस करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन कुछ इस तरह से आएगी। यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा बैकअप, रिस्टोर और इसके नीचे स्प्लिट। आज हम स्प्लिट की बात कर रहे हैं, तो स्प्लिट को आपको क्या करना है, कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना है हमें, तो हम स्प्लिट को सिलेक्ट करके और एंटर प्रेस कर देंगे। जैसे ही मैंने स्प्लिट को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया तो हमारे सामने दो ऑप्शन आ गए, वेरीफाई डेटा और स्प्लिट डेटा। तो दोस्तों, कंपनी के डेटा को स्प्लिट करने से पहले आपको वेरीफाई करना होगा, यानी डेटा को जब आप स्प्लिट करना चाहते हैं पहले इसको वेरीफाई कीजिए। वेरीफाई करते समय यदि वहां पर कोई भी एरर नहीं आता है तभी आप कंपनी के डेटा को स्प्लिट कर पाएंगे। यदि कोई एरर आ जाता है तो पहले आपको वो एरर सही करना होगा, उसी के बाद आप कंपनी के डेटा को स्प्लिट कर पाएंगे, है ना। तो मुझे कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना है, उससे पहले मैं इसको वेरीफाई करूंगा। तो वेरीफाई डेटा को मैंने सिलेक्ट किया दोस्तों और एंटर प्रेस कर दिया। जैसे ही मैंने वेरीफाई डेटा को सिलेक्ट करके एंटर प्रेस किया, हम आ गए दोस्तों इस जगह पर। यहाँ पर लिखा हुआ है वेरीफाई कंपनी डेटा और कंपनी नेम में रमन ट्रेडर्स। अब मैं रमन ट्रेडर्स का जो डेटा है उसी को वेरीफाई करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर दूंगा और एक्सेप्ट के लिए आ गया। तो मुझे इसको एक्सेप्ट करना है, तो मैंने एंटर प्रेस किया और इसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया। देखिए प्रोग्रेस यहाँ पर चालू हो गई, है ना। अब आपका जितना डेटा होगा, है ना, उसी आधार पर यहाँ पर समय लगने वाला है। मेरी कंपनी में डेटा कम था तो फटाफट से यहाँ पर हम जो वेरीफाई हो गया हमारा डेटा, और इस जगह लिख कर आ गया नो एरर फाउंड, कोई भी एरर नहीं है। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, कंपनी के डेटा को स्प्लिट कर सकता हूं। एस्केप की प्रेस करके फिर हम आगे गेटवे ऑफ डेली मुख्य मेन्यू पर। अब हम स्प्लिट करेंगे कंपनी के डेटा को, क्योंकि वेरीफाई हम कर चुके हैं और कोई भी एरर उसमें नहीं है, तो हम स्प्लिट कर सकते हैं। डेटा पर मैंने माउस क्लिक किया और फिर से हम दोस्तों आ गए इसी जगह पर। अब हम स्प्लिट करने के लिए जाएंगे, फिर से हम नीचे आएंगे स्प्लिट पर। स्प्लिट को मैंने सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। अब वेरीफाई डेटा में हमें नहीं जाना है, वेरीफाई कर चुके हैं। अब हम जाएंगे स्प्लिट डेटा में, है ना। तो स्प्लिट डेटा को मैंने सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर दिया, तो हमारे सामने दोस्तों स्क्रीन कुछ इस तरह से अपीयर हुई। यहाँ पर सबसे ऊपर लिखा हुआ है स्प्लिट कंपनी डेटा, कंपनी नेम में रमन ट्रेडर्स आ गया। मैं रमन ट्रेडर्स का कंपनी का जो डेटा है उसी को स्प्लिट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर एंटर प्रेस कर दूंगा। यहाँ पर स्प्लिट फ्रॉम में बाय डिफॉल्ट आ गया 1 अप्रैल 2022, है ना, क्योंकि अभी ये फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। तो हमें यहाँ पर बाय डिफॉल्ट बताया गया कि आप 1 अप्रैल 2022 से इस डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं, लेकिन आप चाहें तो यहाँ पर कोई भी डेट डाल सकते हैं। आप अगर 6 महीने में स्प्लिट करना चाहते हैं तो 6 महीने का डेट डाल सकते हैं। जो भी आपको डेट डालना है वो डेट डाल सकते हैं। और यहाँ पर नीचे देखेंगे तो जो स्प्लिट फ्रॉम है इसके नीचे आपको एक नोट लिखा हुआ मिल रहा है। इसमें आपको सजेशन भी किया गया। देखिए यहाँ पर रिकमेंडेड डेट 1 अप्रैल 2022 आपको दी गई है कि आप जो कार्य कर चुके हैं तो आप 1 अप्रैल 2022 से इसको अलग कर लीजिए। ये रिकमेंडेड है, लेकिन आप चाहें तो कुछ भी डेट यहाँ पर डाल सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 से ही कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना चाहता हूँ, यानी फाइनेंशियल ईयर 2020-21, फाइनेंशियल ईयर 2021-22 का डेटा अलग हो जाए और 1 अप्रैल 2022 से अलग से मैं स्प्लिट कर लूं और फिर मैं उसमें कार्य कर पाऊं फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में। तो स्प्लिट फ्रॉम में मैंने 1 अप्रैल 2022 ही रहने दिया और मैंने यहां पर एंटर प्रेस किया। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस किया, एक्सेप्ट का यहाँ पर आ गया यस और नो। लेकिन उससे पहले, एक्सेप्ट करने से पहले मैं बताता हूँ कि यहाँ पर कितनी कंपनियां आपकी बनेंगी और कौन सी कंपनी में क्या डेटा रहेगा। देखिए यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है द फॉलोइंग कंपनीज विल बी क्रिएटेड है। तो दो कंपनी यहाँ पर क्रिएट होंगी। सबसे पहले नेम ऑफ फर्स्ट कंपनी, फर्स्ट कंपनी जो क्रिएट होगी उसमें रमन ट्रेडर्स नेम होगा और फ्रॉम में आ जाएगा 1 अप्रैल 2020। यानी इस कंपनी में मैंने शुरुआत कब से की थी, फाइनेंशियल ईयर 2021 से, यानी 1 अप्रैल 2020 से मैंने शुरुआत की थी। तो एक कंपनी बन जाएगी फ्रॉम 1 अप्रैल 2020, यानी 1 अप्रैल 2020 से, और जिसमें कौन सा डेटा रहेगा 1 अप्रैल 2020 से लेकर और 31 मार्च 2022 तक, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 से मैं उसको अलग करना चाह रहा हूं, है ना। तो इसमें जिस डेट से आप अलग करना चाह रहे हैं डेटा को, उससे प्रीवियस डेट का डेटा आपको फर्स्ट कंपनी में मिलेगा। दूसरी यहाँ पर एक कंपनी और क्रिएट होगी, नेम ऑफ सेकंड कंपनी, जिसमें रमन ट्रेडर्स हमारी कंपनी का नेम रहेगा और यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। क्योंकि मैं स्प्लिट फ्रॉम में मैंने 1 अप्रैल 2022 डाल रखा है, तो 1 अप्रैल 2022 से ये डेटा अलग हो जाएगा ना। अब मैं इसको कर देता हूँ एक्सेप्ट। जैसे ही मैंने एक्सेप्ट किया तो यहाँ पर कंटिन्यू टू स्प्लिट कंपनी डेटा आ गया। मुझे इसको भी यस करना है ना। तो मैं इसको भी यस करने के लिए एंटर प्रेस कर देता हूँ और देखिए यहाँ पर हमारी रमन ट्रेडर्स की जो हमारी कंपनी थी उसका डेटा यहाँ पर स्प्लिट हो चुका है। अब देखिए जब हम यहाँ पर देख रहे हैं तो यहाँ पर 3 कंपनी आ गई। सबसे पहले है रमन ट्रेडर्स, जहां पर लिखा हुआ 31 मई 2022, यानी ये फर्स्ट कंपनी रहेगी रमन ट्रेडर्स,
जिसमें कि पूरा डेटा रहेगा फाइनेंशियल ईयर 2020-21 की फर्स्ट डेट से लेकर और 31 मई 2022 यानी जिस डेट में मैं स्प्लिट करने जा रहा हूं उस तक का पूरा डेटा रहेगा। और एक कंपनी आपको मिलेगी रमन ट्रेडर्स के नाम से, है ना। दूसरी कंपनी मिलेगी रमन ट्रेडर्स, मैंने आपको बताया था जो दो कंपनी स्प्लिट होंगी वो ये है रमन ट्रेडर्स, जिसमें कि 1 अप्रैल 2020 से लेकर और 31 मार्च 2022 तक का आपको डेटा मिलेगा। सामने लिखा हुआ है रमन ट्रेडर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 और उसके सामने देखेंगे डेट ऑफ लास्ट एंट्री 31 मार्च 2022, यानी 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2022 तक की एंट्री आपको इसमें मिलेगी, डेटा इसमें मिलेगा। और तीसरी कंपनी रमन ट्रेडर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2022, इसमें 31 मई 2022 लास्ट एंट्री है, यानी 1 अप्रैल 2022 से लेकर और 31 मई 2022 तक का रिकॉर्ड आपको इसमें मिलेगा। और इसके बाद आप इसमें और एंट्री करते जाएंगे तो डेट ऑफ लास्ट एंट्री उसी हिसाब से आगे बढ़ती जाएगी। अब चलिए इनको देख लेते हैं, है ना। सबसे पहले जो रमन ट्रेडर्स है उस पर मैंने यहाँ पर माउस क्लिक किया, है ना, तो रमन ट्रेडर्स की ये कंपनी आ गई। अब इसमें जब हम जाएंगे डे बुक में, परचेज रजिस्टर में चलते हैं, यहाँ से DAP मैंने प्रेस किया, परचेज रजिस्टर में आ गए, अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं इस जगह पर, है ना, और पूरा पीरियड इस जगह पर कर देते हैं। तो देखिए अभी क्या है, यहाँ पर 1 अप्रैल 2022 से 31 मई 2022 यहाँ पर लिखा हुआ है। अब मैं यहाँ पर बाहर चाहूँ तो बाहर से कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 पीरियड है, तो अल्ट के साथ F2 प्रेस कर देते हैं, 1/4/2020 से और 31 मार्च 2023 कर देते हैं। परचेज रजिस्टर में जाकर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 का फर्स्ट महीना था अप्रैल, वहां से लेकर और देखिए लास्ट देखेंगे यहाँ पर तो मई 2022 तक का सारा डेटा इस जगह पर आपको मिल रहा है। सबसे पहले मैं आपको ऊपर वाला दिखा देता हूं। यहाँ पर देखिए अप्रैल मई महीने को मैंने सिलेक्ट किया, एंटर प्रेस किया, तो ये देखिए 1 अप्रैल 2020 में मैंने जो एंट्री की थी वो भी इसमें शो हो रही है। और सबसे लास्ट में चलते हैं परचेज रजिस्टर में, तो देखिए सबसे लास्ट जो एंट्री है यहाँ पर जो मैंने की थी 31 मई 2021 में, वो भी यहाँ पर शो रही। तो फर्स्ट कंपनी जो आपको यहाँ पर लिखी हुई मिल रही है, जिसपे कोई डेट नहीं है, फ्रॉम आदि नहीं लिखा हुआ है, तो इसमें आपको पूरा डेटा मिलेगा, यानी शुरुआत जब से आपने की इस कंपनी में तब से लेकर और आज की डेट में जब आप इसको स्प्लिट करने जा रहे हैं तब तक की पूरी एंट्री आपको देखना है तो आपको इसमें मिल जाएगी। अब मैं दूसरा यहाँ पर जो कंपनी बनी है उसको यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ। अब देखिए यहाँ पर कौन सी कंपनी लिखकर आ गई, रमन ट्रेडर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2022, है ना। अब मैं यहाँ पर अल्ट के साथ F2 प्रेस करके और पूरा यदि पीरियड ही रहने देता हूँ यहाँ पर, है ना, तो इसमें हमको सिर्फ कब तक की मिलेगी एंट्री, 31 मार्च 2022 तक। अब मैं चलता हूँ यहाँ पर परचेज रजिस्टर में, परचेज रजिस्टर में आ गया तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले देखेंगे तो ये देखिए हमारी जो एंट्री 1 अप्रैल 2020 से हमको शो रही है। और परचेज रजिस्टर में सबसे लास्ट में देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिए मार्च की ही हमको एंट्री मिलेगी। देखिए 2 मार्च 2022 को लास्ट मैंने एंट्री की थी तो वो इस जगह पर हमको शो हो रही है ना। तो इसमें क्या होगा कि जिस डेट से आपने स्प्लिट किया है उससे पूर्व का सारा डेटा आपको इसमें मिलेगा ना। ये दो कंपनी हो गई। इसके बाद रमन ट्रेडर्स तीसरी कंपनी है। अब देखिए ये वो कंपनी है जिसको कि मैंने डेटा को अलग किया, स्प्लिट किया है, रमन ट्रेडर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2022। अब मैं इस पर जब जाऊंगा दोस्तों तो जैसे ही मैं बैलेंस शीट में यहाँ पर जाऊंगा तो यहाँ पर आपको देखिए ओपनिंग बैलेंस जो है वो आपको इस जगह पर अपने आप यहाँ पर आ जाएंगे ना। 1/4/2022 में जो भी ओपनिंग बैलेंस है ना, यानी 31 मार्च 2022 का जो क्लोजिंग बैलेंस था वो 1/4/2022 के लिए ओपनिंग बैलेंस हो गया, वो सारा का सारा आपको यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे कि सन्ड्री क्रेडिटर में मैं जाता हूँ और सन्ड्री क्रेडिटर में जाने के बाद एंटर प्रेस किया तो देखिए यहाँ पर सबसे ऊपर आपको लिखा हुआ मिल जाएगा ओपनिंग बैलेंस। ये देखिए ओपनिंग बैलेंस है यहाँ पर अरिहंत ट्रेडर्स हमारी एक जो क्रेडिटर पार्टी है उसका देखिए ओपनिंग बैलेंस बाय डिफॉल्ट यहाँ पर अपने आप आ गया 7,35,520 रुपए, यानी 31 मार्च 2022 में जो क्लोजिंग बैलेंस था वो अपने आप यहाँ पर एज ए ओपनिंग बैलेंस बनकर आ गया है ना। इसी तरह से आपके जो भी स्टॉक आइटम्स हैं आदि जो भी हैं वो सारे के सारे जो भी आपका क्लोजिंग बैलेंस था वो एज ए ओपनिंग बैलेंस बनकर इस जगह पर आ जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों अब जो हम एंट्री करेंगे वो हम इसी में करेंगे, किसमें, रमन ट्रेडर्स फ्रॉम 1 अप्रैल 2022 और आगे एंट्री करते जाएंगे इसमें। फिर बाद में जब हमको इसको भी स्प्लिट करना होगा तो जिस तरह से मैंने अभी आपको कंपनी के डेटा को स्प्लिट करना बताया है उसी तरह से आप कंपनी के डेटा को स्प्लिट कर सकते हैं और अपना कार्य बहुत ही आसानी से शीघ्रता के साथ कर सकते हैं। मैं समझता हूं दोस्तों आज का टॉपिक आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें। धन्यवाद।